नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं मैं कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो आज हम पहले रूल्स देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम उन्हीं रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस का भी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं रूल्स। तो देखिए, कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको पहले दिख रहा होगा अनटिल। तो अनटिल का मतलब क्या होता है? तो अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। और अनटिल का यूज़ हम कब करते हैं? जब टाइम की बात हो। जब भी आपको किसी सेंटेंस में अनटिल दिखे तो वो हमेशा टाइम के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। और अनटिल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जब तक नहीं, ठीक है। इसके बाद आ रहा है अनलेस। तो अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं या फिर अगर नहीं। और अनलेस का यूज़ हम कब करते हैं? जब कंडीशन की बात हो, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में हम कंडीशन के बारे में बात करते हैं या फिर कंडीशन की प्रायोरिटी होती है, वहाँ पर हम अनलेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी टाइम की बात हो वहाँ पर हमको अनटिल यूज़ करना है, और जब भी कंडीशन की बात हो वहाँ पर हमें अनलेस का यूज़ करना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ और कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसा कि पहला है, अगर इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है। इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो सिंपल, ये क्या है? इफ़ क्लॉज है। ये जो है इफ़ के साथ जो भी क्लॉज होता है उसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो अगर इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, जो इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। कब? अगर वह जो सेंटेंस है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा, इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। इफ़ क्लॉज के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जो रिजल्टिंग, इसको हम रिजल्टिंग क्लॉज कहते हैं। तो रिजल्टिंग क्लॉज जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा अगर वह सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ को शो कर रहा है। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट मेल्ट्स, यानी कि अगर हम आइसक्रीम को गर्म करें तो वो पिघलता है। पिघलता है कि नहीं? आप सभी जानते हैं वो पिघलता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब कभी भी किसी हम यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं तो इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, और जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आते हैं सेकेंड रूल पर। तो अगर अगर इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो जो रिजल्टिंग क्लॉज है वो विल प्लस V1 होगा अगर वह सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो, ठीक है। अगर वह सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो जो रिजल्टिंग क्लॉज है वो हमेशा विल प्लस V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे इफ़ राम मीट्स यू ही विल बीट यू। इफ़ राम मीट्स यू ही विल बीट यू। यहाँ पर देखिए, मीट्स क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और विल बीट यानी कि विल के साथ V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो इफ़ क्लॉज के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके बाद जो रिजल्टिंग क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा कि वह सिंपल फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तब तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तब वो सिंपल फ्यूचर टेंस में यानी कि विल प्लस V1 रहेगा, ठीक है। ये क्या है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। विल प्लस V1 मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इन दोनों को आपको इस तरीके से याद रखना है। आते हैं थर्ड रूल पर। तो अगर इफ़ क्लॉज जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होगा वो वुड प्लस V1 होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, इफ़ आई स्टडीड हार्ड। इसमें स्टडीड क्या है? वह सिंपल पास्ट है, V2 है यानी कि पास्ट का सेकेंड फॉर्म है, जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना। स्टडीड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस में है। तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होगा वो वुड प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल भी है। पहला एग्जाम्पल तो है इफ़ आई स्टडीड हार्ड, ये है सिंपल पास्ट में, आई वुड पास यानी कि वुड प्लस V1।
अब सेकंड एग्जांपल देखिए, इफ़ आई हैड अ पेन, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो रिजल्टिंग क्लॉज क्या है, आई वुड गिव इट टू यू, वुड प्लस V1 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आते हैं फोर्थ रूल पर। तो फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है, इफ़ क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट है तो जो रिजल्टिंग क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस V3, V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, तो देखिए हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये V3 है, आप जानते हैं हैड प्लस V3 है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो इतना जो है पास्ट परफेक्ट हो गया। अब आते हैं हम रिजल्टेड या फिर रिजल्टिंग क्लॉज पर। तो जो रिजल्टिंग क्लॉज है इसमें क्या है, वुड हैव प्लस V3, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इस जो इन रूल्स को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले समय में काम आए, क्योंकि इन्हीं रूल्स पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस को एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ और उनको सॉल्यूशन भी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आई विल स्टे हियर डैश यू कम। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देख के समझना है कि इसमें देखिए यहाँ पर दो चीज़ें दिया गया है, एक अनटिल एक अनलेस। अनटिल क्या होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है, अनलेस क्या होता है, वो कंडीशन के लिए यूज़ होता है, मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ये देखना है कि इसमें टाइम के बारे में बात हो रहा है या फिर कंडीशन के बारे में बात हो रहा है। तो आई विल स्टे हियर डैश यू कम, यानी कि मैं यहाँ पर तब तक रुकूंगा जब तक तुम नहीं आते हो, ये सेंस आ रहा है ना, अर्थात इसमें टाइम के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनटिल, अनटिल आ जाएगा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनटिल, आई विल स्टे हियर अनटिल यू कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी पीछे छूट गया एक और क्वेश्चन, ये है, डैश यू वर्क हार्ड यू कांट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। अब इसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें कंडीशन के बारे में बात किया जा रहा है या फिर टाइम के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें कंडीशन बताया जा रहा है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, है ना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे, तो अगर नहीं का सेंस आ रहा है तो इसमें कंडीशन बता रहा है। और कंडीशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अनलेस का। अनलेस का ही मतलब तो होता है ना यदि नहीं या फिर अगर नहीं, है ना, अगर नहीं या फिर यदि नहीं, अनलेस ही देते हैं ना। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस क्या आ जाएगा, अनलेस आ जाएगा दोस्तों। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई डैश यू आई वुड फॉरगिव हिम। अच्छा, इसको आप ध्यान से देखिए तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा नया चीज़ है, रूल्स तो है बट रूल्स के अपार्ट फ्रॉम एक और चीज़ है कि कभी भी इफ़ क्लॉज वाले जो होते हैं, अगर उसमें इफ़ क्लॉज में आई है तो उसके साथ कभी भी वॉज नहीं होता है, इसके साथ वॉज कभी नहीं होता है। इफ़ क्लॉज के साथ अगर आई है तो उसके साथ हमेशा वर यूज़ होता है दोस्तों, वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा। वॉज का यूज़ नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है, ठीक है, वॉज का यूज़ जो है वो नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर आ जाएगा दोस्तों, WERE। ठीक है, WERE वर आ जाएगा इस सेंटेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव यू। अब इसको देखिए, ये हमारे कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, देखिए ये आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारा थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है, थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है उसका सल्यूशन। ठीक है, इफ़ थर्ड रूल को, इफ़ आई वर यू, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, इतना जो है सेंटेंस ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया इतना, और ये क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 का सेंस दे रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका सेंटेंस का जो आंसर है वर हो गया, ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा, वर।
अब इसको आप इससे भी याद रख सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंस है उसमें आई है तो उसके साथ हमेशा वर का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है इफ़ आई वर हिम। देखिए यहाँ पर दिया है इफ़ आई वर, इफ़ क्लॉज है, इसमें आई के साथ वर का यूज़ हुआ है। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर इफ़ है आई उसके बाद आई है तो उसके साथ कभी भी वॉज का यूज़ नहीं होगा। अब इफ़ आई वर हिम, अभी आपने देखा होगा कि हमने देखा कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरीके का एक क्लॉज था इफ़ आई वर। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा रूल को फॉलो कर सकता है, तो ये हमारे थर्ड रूल को फॉलो कर रहा है दोस्तों, थर्ड रूल को, जिसमें कहते हैं अगर इफ़ क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड का यूज़ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर हिम आई वुड डिसमिस यू। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ इट रेन्स ही डैश नॉट कम। ठीक है, अब देखिए इफ़ इट रेन्स ही डैश नॉट कम, क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या, तो नहीं है दोस्तों। इफ़ इट रेन्स यानी कि अगर इसमें अगर वर्षा होती है, बारिश होती है, तो ही वुड कम, ही विल नॉट कम या फिर ही वुड नॉट कम, क्या आएगा, तो यहाँ पर विल आएगा, यहाँ पर विल आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है इसलिए विल प्लस V1 है ना, ये मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको बताया ना, विल प्लस V1, तो यहाँ पर विल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ इट रेन्स ही विल नॉट कम। यहाँ पर वुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो इफ़ क्लॉज है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगर इफ़ क्लॉज पास्ट टेंस में होता, सिंपल पास्ट टेंस में होता, तब यहाँ पर वुड आता। ठीक है, क्योंकि ये जो इफ़ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इसलिए यहाँ पर विल आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ यू बॉयल वाटर इट डैश टू वेपर्स। ठीक है, ये देखिए इफ़ के साथ कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब हमको देखना है कि ये जो पूरा सेंटेंस है क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर हम पानी को उबालते हैं तो ये वाष्प बन जाता है कि क्या ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। चूँकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पर देखिए टर्न्स होना चाहिए था, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर TURNS होना था, विल टर्न है दूसरा। तो चूँकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टर्न्स आ जाएगा, टर्न्स, ये इस स्पेलिंग सही होगा टर्न्स का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टर्न्स इसलिए आ रहा है, विल टर्न इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता उस कंडीशन में यहाँ पर विल टर्न आता है, बट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, टर्न्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ आई हैड कम हियर आई डैश गिवन हिम अ रूम टू स्टे। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, वुड और वुड है, सोचिए क्या आना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, हैड कम यानी कि ये पास्ट परफेक्ट है। तो अभी हमने रूल में देखा था, फोर्थ रूल है, अब देखेंगे। तो अगर इफ़ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है उसमें वुड हैव प्लस V3 का सेंस आता है, या फिर वुड हैव प्लस V3 का यूज़ होता है, ये कहना चाहिए। तो यहाँ पर वुड हैव आ जाएगा, V3 ये है ऑलरेडी गिवन है, ये V3 है, तो यहाँ पर वुड हैव आ जाएगा, यहाँ पर वुड हैव आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, वुड नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस में होता तब यहाँ पर वुड आता, चूँकि ये पास्ट परफेक्ट है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, वुड हैव का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है इफ़ शी डैश मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर तो क्लियर नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर क्या आना चाहिए,
तो हम ये क्या है, इफ़ क्लॉज में समझ नहीं आ रहा है कि क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिजल्टिंग क्लॉज को। तो रिजल्टिंग क्लॉज में देखिए क्या है, आई वुड हैव अटेंडेड। तो देखिए इसमें वुड हैव अटेंडेड प्लस V3 है। तो वुड हैव V3 किस में आता है, अगर जो सेंटेंस है इफ़ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में हो तभी वुड हैव V3 का सेंस आता है, किसमें, सेंटेंस में। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कौन सा है, ये है कि ये है, तो दोस्तों हैड इनवाइटेड पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड इनवाइटेड आ जाएगा। इफ़ शी हैड इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, तभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनेंगे दोस्तों, ठीक है। आप तभी से आपसे बनेगा, इसलिए आप पहले आपको रूल्स समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको रूल्स याद करना है, याद नहीं करना है, समझना है, क्योंकि याद करोगे तो आप भूल जाओगे। तो 2-4 बार देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टफ रूल्स नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही डैश पास। पहला देखिए जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ़ क्लॉज है, उसमें क्या है, इफ़ ही ट्राइड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है। तो ये दोस्तों ये सिंपल पास्ट है, ये क्या है, सिंपल पास्ट है। तो जब भी इफ़ क्लॉज सिंपल पास्ट में होता है तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है वो क्या होता है, उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड रूल आपको याद आ रहा होगा, तो जब भी इफ़ क्लॉज अगर पास्ट टेंस में है तो जो रिजल्टिंग क्लॉज होता है वो वुड लेता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड का यूज़ होगा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इफ़ ही ट्राइड अगेन ही वुड पास, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर रूल थी फॉलो कर रहा है। तो आपको रूल को अच्छे से समझना है दोस्तों, तभी आपसे जो कंडीशनल सेंटेंस के क्वेश्चंस है वो बनेंगे, और बहुत ही आसानी से बनेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। बस आपको जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको रूल्स को समझना है, देन आपको उन्हीं रूल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज करने हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हुआ, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिनको ज़रूरत है इस तरह के वीडियोस की, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।